हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है एक नए पॉडकास्ट के अंदर। हमारे लास्ट पॉडकास्ट को जहाँ पे हमने मोदी जी की कुंडली को यहाँ पे डिकोड किया था आचार्य जयमिन जी के साथ मिलकर, आज फिर से आचार्य जयमिन जी हमारे साथ जुड़े हैं। फिर से आचार्य जयमिन जी, आपका स्वागत है नए पॉडकास्ट में। आपका भी काफ़ी धन्यवाद इससे बुलाने के लिए। तो आचार्य जी, आज हम बात करने वाले, आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के शहजादे, कांग्रेस पार्टी के लीडर, कांग्रेस पार्टी के सुपीरियर लीडर राहुल गांधी जी के बारे में। कि राहुल गांधी की बहुत सारी चीज़ें आप पूछी जाती है, हमसे कमेंट में पूछा था कि सर बताइए राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या है, राहुल गांधी की शादी होगी कि नहीं होगी, और बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है हमसे। तो आज सारे के सारे सवालों के जवाब आज हम आपसे जानना चाहते हैं। आचार्य जी बताइए। आचार्य जी, सबसे पहला सवाल ये है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, कि राहुल गांधी के जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत जल्दी कंट्रोवर्सी पकड़ लेते हैं, और दूसरी चीज वो उनके स्टेटमेंट सीरियस नहीं होते कभी भी। उनका एक स्टेटमेंट आता है कि यहाँ से आलू डालो, यहाँ से सोना निकालो, न जाने क्या क्या स्टेटमेंट, हजारों स्टेटमेंट्स मेरे पास लिस्ट उनकी। तो राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स में मैच्योरिटी क्यों नहीं आती, उनके स्टेटमेंट्स कंट्रोवर्शियल क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे ग्रह की चाल कौन सी है आचार्य जी? देखो नील, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो हमारे 12 भाव होते हैं और जो ग्रह होते हैं वो काफ़ी जो चीज़ें होती हैं वो बयां करते हैं। अब तुम मैच्योरिटी बात करते हो तो मैच्योरिटी जो है वो शनि से भी देखी जाती है और गुरु से भी देखी जाती है। अब हम बात करें राहुल गांधी की पत्रिका की, तो ऐसे कौन से योग है, आपने ऐसा कहा कि जो उनके जो बयान होते हैं वो इतने विवादास्पद और फनी क्यों होते हैं। तो उनकी पत्रिका, हम तुला लग्न की बात करें तो उनके लग्न में गुरु बैठा हुआ है जो काफ़ी विद्वान कहा गया है। जो गुरु होता है उसकी वाणी काफ़ी मधुर होती है, वो काफ़ी विद्वान होता है ग्रह। पर हम कहें या कर्म संजोग कहो या जो भी कहो कि राहुल गांधी की जो पत्रिका है उसमें गुरु लग्न में तो मौजूद है, तुला लग्न में, पर वो वक्री है। तो गुरु का एक नाम होता है वाचस्पति, यानी मधुर भाषी भी कह सकते हो, विद्वान भी कह सकते हो, लेकिन वो जब रेट्रोगेटेड होता है, और उनकी पत्रिका में क्या है, वो शत्रु का काम करने वाला ग्रह है, क्योंकि 6ठे भाव का स्वामी बन जाता है और 3रे भाव का। तो तुला लग्न में वैसे भी गुरु एक अच्छा साबित नहीं होता, देवगुरु बृहस्पति अच्छा जो रिजल्ट देने वाले होते वो नहीं होते, और वो लग्न में बैठे हुए हैं, वो भी वक्री बनकर। तो जब वक्री बन जाते हैं गुरु महाराज, तब ऐसे बयानबाजी या जो इंसान जो बोलना चाहता है वो बोलता कुछ और है, लोग समझते कुछ और है, तो ऐसी स्थिति उद्भव होती है। दूसरी बात होती है बुध भी कई बुद्धि का दाता माना गया है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, और बुध जो है वो उनके अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो अष्टम भाव वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पर ऐसा कहूँगा कि एक तो बुध अच्छी परिस्थिति में मौजूद नहीं है, इवन गुरु वक्री होकर लग्न में बैठा हुआ है, और मैच्योरिटी जो हम शनि से कहते हैं वो नीच के बैठे हुए शनि महाराज उनके 7th हाउस में, यानी काफ़ी जो ग्रहों की जो पोजीशन है वो अच्छी नहीं बताती। तो एक ग्रह भी, चलो इन तीनों में से एक ग्रह भी होता पॉजिटिव में तो वो चीज़ें संभाल लेता है। यहाँ पर तीनों ग्रह जो है वो नेगेटिव वे में जा रहे हैं। इसके कारण उनके जो बयानबाजी है, उनका जो बोलना है, उसमें काफ़ी तकलीफें होती हैं। वो कहना कुछ और चाहते हैं और जनता समझती कुछ और है। ऐसा नहीं है कि वो मैच्योरिटी के अनुसार अपना बयान नहीं देते, वो देते तो ऐसे ही है, लेकिन जो कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, जो जनता को जो बताना चाहिए, वो नहीं बता पाते, वो एक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते उनके ग्रह अच्छे नहीं होने के कारण। ये बात सही कही आपने आचार्य जी। मतलब जो चीज़ कभी कभी बहुत बड़ी बात भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी कितनी भी बड़ी बात हो वो एक अलग तरह से ही प्रिटेंड करके जाती है यहाँ पे पब्लिक। हाँ। और पब्लिक को थोड़ी फनी वे में लगती है, वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं। हाँ, वो उन्होंने जो आलू वाला का दिया था, ठीक है, यहाँ से आलू निकलेगा, यहाँ से सोना निकलेगा, ठीक है, तो उनका वो कहना ऐसा था कि हम ऐसी जो है स्थिति उद्भव करेंगे कि जो एक आम जो बोलते हैं ना, एक आलू जो है वो सस्ती चीज मानी गई है, लेकिन उसका जो भी रेट है ना वो सोने के दाम पर आएगा, वो कहना ये चाहते थे। लेकिन बुध महाराज और गुरु महाराज जो है उनके फेवरेबल ना होने पर जो जनता जो समझाना चाहिए वो समझा नहीं पाए। तो आपका कहने का मतलब कि बुध और गुरु की, हाँ, वो दोनों अच्छे होने चाहिए, तभी व्यक्ति जो है जो समझाना चाहता है वो समझ पाएगा। राहुल गांधी भविष्य में इस तरह के स्टेटमेंट देते रहेंगे, कंट्रोवर्सी होती रहेगी। हाँ, मेरे मनोरंजन होता रहेगा। एग्जैक्टली, वो जब हम देखेंगे, ठीक है, उनके नज़दीक लोगों को पूछोगे आप, ठीक है, तो उनके साथ मेरे ख्याल से वो उनके स्कूल लाइफ से, बचपन से ही ऐसा ही होता है
कि वो कुछ कहना चाहते हैं और लोग समझते कुछ और हैं, तो उनको ये पहले से ही प्रॉब्लम होगी। वो तो क्या है कि अभी उन लोगों ने उनको आमदौर का संभालने को दिया है, कांग्रेस की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, इसलिए कारण वो उनके बयानबाजी वगैरह आते हैं। लेकिन आप उनके नज़दीक को पूछोगे तो उनको कहेंगे कि हाँ इसका ऐसा ही है। आचार्य जी, अगला एक सीरियस सवाल आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि एक बड़े नेता के बेटे, उनकी दादी खुद प्रधानमंत्री रही है इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी के सुपुत्र हैं यहाँ पे, उनकी माता जी सोनिया गांधी, मतलब बड़े बड़े नेता के घर में इनका जन्म हुआ। और इसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई की बात कर लीजिए तो कैम्ब्रिज से इन्होंने पढ़ाई करी और यहाँ पे यूएस से, यूके से, हर जगह से इन्होंने टॉप यहाँ पे डिग्रीज यहाँ पे ली। लेकिन उसके बावजूद पॉलिटिकल करियर इनका इतना सक्सेस होता हुआ नजर नहीं आता। क्यों ये बड़े राजनेता के बेटे होते हुए, पोते होते हुए भी ये सक्सेस होते हुए क्यों नजर नहीं आते पॉलिटिक्स के अंदर? मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बताया था कि एक सफल राजनेता होने के लिए आपका पत्रिका में सूर्य और शनि दोनों अच्छे होने चाहिए। अब राहुल गांधी की पत्रिका की हम बात करें तुला लग्न के हिसाब से, उनका जो सूर्य है वो 9वें स्थान पर बैठा हुआ है, वो एक अच्छी पोजीशन पर है। चलो मान लेते हैं कि सूर्य 9वें स्थान में अच्छा परिणाम देता है, पर वहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि आ जाती है, क्योंकि शनि महाराज उनके 7th हाउस पर बैठे हुए हैं। इवन राहु इनके 5th भाव पर बैठे हुए हैं, यानी सूर्य के 2 शत्रु ग्रह हैं। एक तो सबसे पहले राहु और शनि, ये दोनों दुश्मन ग्रह की दृष्टि इनके सूर्य पर आती है। सूर्य क्या है कि हमारा मान सम्मान है, एक जो है एक आगेवानी जो हम कहते हैं, क्योंकि सूर्य के आसपास ही सारे ग्रह घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर जो सूर्य है उनका काफ़ी जो है वो एक पोजीशन आती है, ठीक है, एक ज्योतिष की भाषा में, कि खराब हो जाता है सूर्य इनका। तो उसके कारण जो भले ही एक अच्छे परिवार में, एक पॉलिटिशियन के घर में ही, उनके डीएनए में ही आया हुआ है पॉलिटिशियन, फिर भी वो नहीं रिप्रेजेंट कर पाते अच्छी तरह से, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों में से कोई भी ग्रह जो है उनके फेवरेबल नहीं बन पा रहे हैं। शनि खुद उसका नीच का है, तो ये भी एक समस्या की बात है, क्योंकि पॉलिटिशियन में जाने के लिए सूर्य और शनि दोनों में से एक तो काफ़ी प्रभावशाली होने ही चाहिए। यहाँ पर दोनों में से दोनों ग्रह जो है काफ़ी डैमेज हो चुके हैं। एक प्रकार से जो ऊर्जा होनी चाहिए दोनों ग्रह की वो नहीं मिल पा रही है इनको, इसके कारण ये समस्या है। तो आचार्य जी, आप ये कहना चाहते हैं कि सूर्य की और शनि की कृपा राहुल गांधी पे ना होने के कारण उनका पॉलिटिकल करियर इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा? आप कह सकते हैं, मैं कृपा तो शब्द यूज नहीं करूंगा, लेकिन ग्रहों की प्लेसमेंट ऐसी नहीं है कि जिसके कारण ये एक अच्छे नेता तरीके उभर नहीं आ पा रहे हैं। आचार्य जी, अगला सवाल जो जनता जानना चाहती है, राहुल गांधी की शादी के रिलेटेड, मतलब उनका गृहस्थ जीवन क्या है, मतलब उनके सितारे क्या बोलते हैं, उनका गृहस्थ जीवन कभी शुरू होगा? हाँ, तो नील, अगर हम राहुल गांधी के गृहस्थ जीवन की बात करें तो उनकी जो पत्रिका है तो तुला लग्न के हिसाब से वहाँ पर 7वें भाव में मेष राशि आती है, जिसका स्वामी बनता है मंगल। वो मंगल अपने से तीसरे स्थान पर यानी भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है, एक अच्छी पोजीशन पर बैठा हुआ है। पर हम बात करते हैं 7वां भाव। जब भी लग्न जीवन का क्वेश्चन आता है तो हमें 7वां भाव अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि 7वां भाव ही हमारा गृहस्थ जीवन, हमारे लोगों से संबंध कैसे रहेंगे ये दर्शाता है। तो वहाँ पर एक तो मेष राशि आ गई और वहाँ पर बैठे हुए शनि, यहाँ पर शनि जो है वो नीच के हो जाते हैं। और 7वें भाव में जब शनि आता है तो शनि जो ग्रह है अव्यक्त प्लैनेट माना गया है, जिसको शादीशुदा गृहस्थ से दूर दूर तक कोई नाता नहीं माना जाता, कि वो गृहस्थ जीवन से दूर ले जाते हैं इंसान को। वो पूजा पाठ एवं एक बोलते हैं ना इंट्रोवर्ट व्यक्ति, उस तरफ ले जाते हैं। तो उनको क्या है, किसी से मिलना जुलना कहो या किसी में इन्वॉल्व होना कहो, वो काफ़ी कम पसंद आता है ऐसे व्यक्ति को। और कहते हैं ना कि व्यक्ति को ईश्वर एक बार मौका अवश्य देता है। तो उनके लग्न में गुरु है तो दिखाई तो देता है कि चाहे भले शत्रु के घर में बैठा हुआ है, कि गुरु के कारण कभी ना कभी कृपा दृष्टि बनी होगी, गोचर के कारण भी उनके लाइफ में कोई आया है तो होगा ही, पर उन्होंने वो तक जो है वो स्वीकार ना किया हो, किसी का प्रपोजल स्वीकार ना किया हो, ऐसा भी बन सकता है। तो ये प्रपोजल्स ना स्वीकारने के कारण भी ये जो गृहस्थ जीवन है उनका शुरू नहीं हुआ, ये भी कह सकते हैं। मौके तो आए थे, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, कि प्लेसमेंट के हिसाब से उनके जीवन में जो है मौके तो आए थे, लेकिन उन्होंने वो स्वीकार नहीं किया। वो चाहे शनि के कारण हो या कुछ भी हो, पर वो एक प्रपोजल न स्वीकारने के कारण उनका गृहस्थ जीवन चालू नहीं हुआ, ये दर्शाता है। और काफ़ी मैं कहूँगा अगर गृहस्थ जीवन चालू भी हो जाता
तो सनी की पोजीशन से कह सकते हैं कि थोड़ा लग्न जीवन में उनके प्लस माइनस तो रहते ही, मतलब उतना सक्सेस नहीं हुआ। उतना सक्सेस नहीं कर पाते। एक अच्छा लग्न जीवन के लिए क्या होता है कि जो शुभ ग्रहों की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, गुरु शुक्र चंद्र जैसे, और वहाँ पर बैठ गए खुद शनि महाराज, जिसको शादी से कोई लेन देन ही नहीं है, वो एक साधु ग्रह है। तो साधु को तुम जानबूझकर भी अगर गृहस्थ में डालोगे तो वो कुछ अच्छा परिणाम नहीं देगा। आचार्य जी, अगला सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से मोदी जी की कनेक्ट पब्लिक से, ऑडियंस से, देश की जनता से बहुत अच्छी है, मतलब वो कनेक्ट कर लेते हैं इजीली देश की जनता से, लेकिन राहुल गांधी एज ए पॉलिटिशियन यहाँ पे क्यों कनेक्ट नहीं कर पाते पब्लिक से, जनता से उनका कनेक्ट क्यों नहीं हो पाता? इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे ग्रहों की दशा कौन सी है? जो हमारी पत्रिका होती है, एक राजनेता बनने के लिए प्रजा का जो प्यार है काफ़ी ज़रूरी है। अब इनकी पत्रिका में जो प्रजा का प्यार हम देखते हैं कि 4th हाउस और 7th हाउस से देखते हैं। जब 4th हाउस या 7th हाउस में बुध, गुरु, शुक्र, चंद्र जैसे शुभ ग्रह हो तो उनको प्रजा का प्यार आसानी से प्राप्त हो जाता है। अब राहुल गांधी की पत्रिका में 4th हाउस में तो कोई शुभ ग्रह है नहीं, ठीक है। 7th हाउस में ग्रह है, लेकिन वो पाप ग्रह है, शनि जैसा। तो शनि, मैंने पहले भी बताया, शनि जो है व्यक्त प्लैनेट है, जो संसार से दूर करने वाला ग्रह माना गया है। तो शनि की पोजीशन ऐसी है, एक तो शनि की सप्तम भाव पर बैठकर 10वीं दृष्टि 4th हाउस में भी हो रही है, तो जिसके कारण जो प्रजा का प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। आप देखेंगे कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी की, पूरे भारत में भ्रमण भी किया लोगों के साथ कनेक्शन बनाने का, लेकिन उनके प्लेनेट की पोजीशन ही ऐसी नहीं है कि वो प्रजा के साथ इतना जो विश्वास प्रेम ले पाए, क्योंकि 4th हाउस एवं 7th हाउस दोनों पाप ग्रह से दूषित है। इसके कारण एक सफल नेता नहीं बन पा रहे हैं, लोगों को प्यार उनको नहीं मिल पा रहा है। तो लोगों से कनेक्ट करने के लिए कौन से ग्रह बहुत काम के होते हैं? देखो, एक राजनेता के लिए 4th हाउस और 7th हाउस दोनों जरूरी है, और उसमें बैठे हुए शुभ ग्रह जैसे बुध, गुरु, शुक्र, ओके, अगर ऐसे ग्रह हो जाते हैं शुभ ग्रह, तो पब्लिक का प्यार उनको ऑटोमेटिकली मिलना चालू हो जाता है। और जिसकी कमी राहुल गांधी जी की कुंडली में हाँ, राहुल गांधी की कुंडली में नजर आ रही है, उनका इसी के कारण वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाता, कनेक्शन नहीं बना पा रहा है। शनि जो है ना, उनके मेन सेंटर में बैठ चुका ग्रह है। अब जब शनि ही मेन सेंटर में बैठ गया है, जो लोगों से दूर करने वाला ग्रह है, तो समझ लीजिए तो उसको चाहे गृहस्थ जीवन हो या कोई भी जीवन हो, तो उसमें वो इंसान को इंट्रोवर्ट बनाता जाता है, और वो मीन्स अपने आप में अकेला ही रहना पसंद करता है। आचार्य जी, अगला सवाल लोगों की डिमांड पे यहाँ पे, क्योंकि फिलहाल लोकसभा के चुनाव शुरू हो चुके हैं, 1 महीने बाद हमें पता चल जाएगा भारत का अगला प्रधानमंत्री होगा कौन। कुछ लोगों की राय यहाँ पे कि मोदी जी बनेंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी भी भारत के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो क्या राहुल गांधी की कुंडली में वो योग है कि ये प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं राहुल गांधी? तो उसके बारे में कुछ बताइए आचार्य जी। हाँ, तो नील, मैं यहाँ पर एक बात करूँगा कि आपने 3 इडियट्स पिक्चर देखी हो, तो उसमें तो उसमें आता है कि इंसान को जिस विषय में रुचि हो उसमें ही जाना चाहिए। अब राहुल गांधी की बात करें हम, ठीक है, तो उनकी पीढ़ियों से पॉलिटिशियन आते हैं, तो सबको ऐसा लगता है कि ये भी अपना जो कैरियर है वो पॉलिटिशियन में बनाए। उनकी कुंडली जो है वो एक पॉलिटिशियन के लिए प्रॉमिस करनी चाहिए, वो करती नहीं है सबसे पहले, क्योंकि पॉलिटिशियन के लिए सूर्य और शनि दोनों अच्छे होने चाहिए। और इनकी जो कुंडली है उसमें सूर्य और शनि दोनों डिस्टर्ब है। शनि खुद नीच का होकर बैठा हुआ है, और सूर्य जो है शनि और राहु 2 ग्रहों से पीड़ित है, तो पॉलिटिशियन के लिए कुंडली है ही नहीं। अब इनकी खुद की पत्रिका बात करें कि उनका शुक्र जो है वो अच्छी पोजीशन पर है। उनकी जो पत्रिका है पंचम भाव में राहु जो क्रिएशन करवाता है, तो ये दोनों ग्रह की प्लेसमेंट देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये अपना जो कैरियर है एक पॉलिटिशियन की जगह एक कला के क्षेत्र में करते तो काफ़ी अच्छा होता। तो आचार्य जी, आप ये बोलना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में ये इतने सक्सेस नहीं होंगे अगर कला पे सेट होते हैं? कला के एक्टर की बात कर रहे हैं? नहीं, एक्टर की नहीं, सॉरी, एक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, हमारे भारत में 64 कलाएँ कही गई हैं, जैसे चित्र है, नृत्य है, वो सब एक कलाएँ हैं, ऐसी 64 कला है। उस कला में से भी कोई भी एक कला में वो अपना कैरियर करते हैं, वो काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं, ज़्यादा सक्सेस होता और ज़्यादा सक्सेस होते हैं, क्योंकि ये पत्रिका जो है एक नेता की पत्रिका है ही नहीं। तो ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। आचार्य जी बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी की पत्रिका के हिसाब से, जन्म कुंडली के हिसाब से, पॉलिटिक्स उनके लिए इतनी
फेवरेबल फेवरेबल नहीं है, फेवरेबल वो नहीं है। एक्टिंग करियर में या कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र के अंदर वो उनको जिसमें रुचि है वो जाना चाहिए, कि हम ऐसा नहीं कह सकते। अच्छा, हाँ हाँ, एक कला का हम एक जो है ना सिमिलर कर दिया है, कला यानी एक्टिंग, लेकिन बहुत सारी कला है भारतवर्ष में, 64 कलाएं कही गई है। जैसे मैंने पहले भी बताया, चित्रकार कला हो गई, नृत्य कला हो गई, बस बहुत सी कला है, तो उसमें भी अपना कैरियर बना सकते हैं। आचार्य जी, अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या है? क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को लीड करते हुए फिर से वही ऊंचाइयों तक लेके जा सकेंगे जहां पे कांग्रेस पार्टी हुआ करती रही इंदिरा गांधी जी के टाइम के अंदर, राजीव गांधी जी के टाइम के ऊपर? तो कांग्रेस पार्टी का भविष्य राहुल गांधी के हाथ में कितना सुरक्षित है? नहीं, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 2 जो ग्रह है वो नेतृत्व के कारक माने गए हैं। सबसे पहला आता है सूर्य और दूसरा आता है देवगुरु बृहस्पति। क्योंकि सूर्य जो है, हम देखेंगे सौरमंडल में सारे ग्रहों को अपनी तरफ खींचने का जो है उसके अंदर ताकत है। जितने भी ग्रह है वो सूर्य के आसपास घूमते रहते हैं। और दूसरे नंबर पर गुरु की बात करें हम, तो उसके अंदर ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा है। 9 के 9 जो ग्रह है उसमें सबसे ज़्यादा जो ग्रेविटी कही गई है वो गुरु के अंदर कही गई है। अब देखोगे कि साइंस में भी आता है कि पृथ्वी पर कोई उल्कापिंड होने वाली हो तो वो गुरु की ग्रेविटी के कारण हो नहीं पाती। तब इंसान के अंदर जो खींचने की ताकत होती है, ठीक है, लोगों को इकट्ठा करने की ताकत होती है, वो 2 ग्रह के कारण ही आता है, एक तो सूर्य और गुरु के कारण। तो पहले भी बता दिया कि उनकी पत्रिका में जो सूर्य है वो काफ़ी पीड़ित हालत में है। और हम गुरु की बात करें, एक तो तुला लग्न की पत्रिका है और गुरु जो है उनके जो नेगेटिव हाउस कहते हैं उनका मालिक बनता है और वो लग्न में आकर बैठा हुआ है। और दूसरी चीज़ में बताया कि वो वक्री भी है। तो यहाँ पर ना सूर्य को उनका सपोर्ट मिलता है, ना गुरु का उनको सपोर्ट मिलता है। और एक चीज़ होती है, मैं आपको बता दूँ कि कोई भी कार्य क्षेत्र जो है पत्रिका में 10वें भाव से देखा जाता है, तो वहाँ पर बैठा हुआ है शुक्र महाराज। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 10वें स्थान में जो है 10th हाउस में शुभ ग्रह अच्छे नहीं माने जाए। वहाँ पर पाप ग्रह हो, जैसे सूर्य, शनि, समथिंग मंगल जैसे ग्रह होते हैं वो अच्छा फल देते हैं, पर वहाँ पर बैठ गए शुभ ग्रह शुक्र। और वहाँ का मालिक बनता है चंद्र, जो बैठा है 3rd हाउस पर, तो वो अपने से 6ठे स्थान पर बैठा हुआ है। तो सब हिसाब से हम कैलकुलेशन करके देखें तो ये पत्रिका जो है वो नेतृत्व करने वाली जो है वो पत्रिका नहीं है। ये इंसान किसी भी चीज़ का जो नेतृत्व करना चाहिए उसमें काफ़ी सफल नहीं हो पाते। तो कांग्रेस की बात करो या राहुल गांधी खुद की बात करो, तो मेरे ख्याल से वो किसी भी पार्टी का हो या किसी भी सोसाइटी का हो, वो नेतृत्व नहीं कर पाते, क्योंकि नेतृत्व करने वाली जो है पत्रिका नहीं है। तो आपका कहना है आचार्य जी कि मतलब राहुल गांधी के साथ कांग्रेस का भविष्य कुछ उज्जवल नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, मेरे को ऐसा पत्रिका भी बता रही है और आप खुद प्रैक्टिकल भी देखोगे तो बता रही है कि राहुल गांधी को जैसे एक बोलते ना जानबूझकर रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हो, ऐसा करते हैं। ये बात तो आपने सही की। जिस दिन से राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान आई, उस दिन के बाद कांग्रेस का ग्राफ गिरता जा रहा है। पिछले 10 साल से कांग्रेस की सरकार भी नहीं, और शायद हो सकता है कि इस साल भी ऐसा ही हो। तो ये चीज़ तो आप सही बता रहे हैं कि मतलब राहुल गांधी के पास जैसे कांग्रेस की कमान आई, कांग्रेस का ग्राफ बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है। इसके पीछे कारण भी, हाँ वही मैंने बताया कि एक तो ये पॉलिटिशियन की जो है, पॉलिटिकल व्यक्ति की जो कुंडली होनी चाहिए वो है ही नहीं, और ऊपर से आप उसको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, तो काफ़ी जो है वो नेगेटिव ही रिजल्ट करेगा। ये कांग्रेस के लिए भी नेगेटिव है, पूरे देश के लिए भी नेगेटिव है। चाहे अपोजिट पार्टी जो भी होनी चाहिए, ठीक है, अपोजिट पार्टी भी वो काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि लोकशाही में ज़रूरी है कि अपोजिट जो पार्टी है वो स्ट्रांग, हाँ वो ज़रूरी है। तो धन्यवाद। आपने देखा दोस्तों कि किस हिसाब से आप आचार्य जैमिन जी ने हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। तो पहले आचार्य जी आपका धन्यवाद तहे दिल से कि आप हमारे शो में आए और सारे सवालों के जवाब दिए, उसके लिए आपका भी धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों आज की इस एपिसोड पर डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा। हम इस तरह के एक्साइटेड पॉडकास्ट लेके आते हैं। हमने पहले नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को डिकोड किया था, और आज राहुल गांधी, आप सभी की डिमांड पे राहुल गांधी जी के आपके जो भी सवाल थे, उनकी शादी से रिलेटेड, उनकी पार्टी से रिलेटेड, उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, पॉलिटिकल करियर से रिलेटेड, और फ्यूचर में क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इन सारे सवालों के जवाब आज हमने आचार्य जैमिन जी से मांगे। और किस हिसाब से उनकी कुंडली, उनके ग्रह
कि दशाएं जो चल रही फिलहाल उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने की कोशिश करी। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो। और एक बात मैं कह दूंगा कि राहुल गांधी की जो पत्रिका है नेट पर काफ़ी सारी बताई गई है, पर हमने जो उनकी प्रेडिक्शन किया, उनकी लाइफ में जो घटनाएं घटी, इसके हिसाब से जो प्रेडिक्शन किया, तो हमें तुला लग्न की जो है पत्रिका सही लगी। इसके कारण हमने ये तुला लग्न उनका लिया हुआ है, वरना आपको नेट पर बहुत सारी उनकी पत्रिकाएं जो है वो मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच आचार्य जी फिर से, और आप सभी का भी धन्यवाद फिर से हमारे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा, पॉडकास्ट अगर अच्छा लगा तो थम्स अप जरूर दे देना। आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, तुरंत नोटिफिकेशन चलेगा। पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तो लाल चले के बटन को जल्दी से दबा दीजिए। इसको आप दबाने से आप हमारे स्पेशल मेंबर बन जाएंगे। और ये जो घंटी का बटन है इसको भी जो दबा देना, इसको दबाने से जब भी हम नया वीडियो डालेंगे हमारे चैनल पर, नया पॉडकास्ट अपलोड करेंगे, सबसे पहले आपके फोन की घंटी बजेगी, आपको पता चल जाएगा आपके भाई का नया वीडियो आ चुका है। तो प्लीज़ इस घंटी के बटन को जो दबा देना। और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर तो बनता है, उसके साथ साथ फेसबुक पेज को फॉलो करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आज तो इतना, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। अपने बाबा टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।